Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is food production. The name of topic is storage. Let's see the topic. Students, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic storage. Cereals and pulses can be stored much longer than fruits and vegetables. Means फल और सब्जियों के कंपैरिजन में अगर हम अनाज को एकत्रित करके रखना चाहें तो हम काफ़ी लंबे समय तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं. विच स्पॉइल ईजली. स्पॉइलेज as you will learn in the chapter on microorganism. Which spoil easily means जो आसानी के साथ ख़राब हो जाते हैं उन्हें हम स्पॉइलेज कहते हैं. As you will learn in the chapter on microorganism. और आप इस बात को समझेंगे जब आगे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग इस बात को जान जाएंगे. Depends to a great extent on the moisture content of the food to be stored. किसी भी फूड को जब हम स्टोर करते हैं यानी उसको इकट्ठा करते हैं तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस फूड में मॉइस्चर मीन्स नमी का परसेंटेज क्या है. मीन्स मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कि जैसा उसमें उस मॉइस्चर है उसी बेस पे हम उसको हम स्टोर करते हैं. और अगर मॉइस्चर आपके फूड के अंदर ज़्यादा रह जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो भी चीज़ स्टोर करते हैं वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है. द वे ग्रेन्स आर स्टोर्ड दस डिफर्स फ्रॉम द वे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड. तो जिस तरीके से आप फल और सब्जियों को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने का जो तरीका है तो फल और सब्जियों की तुलना में ग्रेन्स को स्टोर करने का तरीका अलग है. ग्रेन्स. हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजुअली ड्राइड बिफोर बीइंग स्टोर्ड. हम क्या करते हैं कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं यानी कि हमारी फसल तैयार हो जाने के बाद जो फसल हम काट लेते हैं उसको स्टोर करने से पहले हम लोग उन्हें पहले अच्छी तरीके से सुखाते हैं. बिकॉज क्योंकि मॉइस्चर इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उस हार्वेस्टेड ग्रेन्स में अगर मॉइस्चर रह जाता है तो उस मॉइस्चर के रहने की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो वृद्धि करने लगते हैं. दे आर देन स्टोर्ड इन मेटल और अर्थन कंटेनर्स. और हम लोग ये हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो होते हैं इनको स्टोर करने के लिए किसी मेटल यानी धातु के बने हुए बर्तन में इसको हम लोग स्टोर करते हैं या फिर मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं उसमें करते हैं या फिर जो गनी बैग्स प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं उनमें करते हैं या फिर ग्रेन साइलॉस. ग्रेन साइलॉस जो होते हैं ये आपके बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल को कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े टैंक होते हैं उसी तरीके से ग्रेन साइलॉस होते हैं जिसमें कि हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. द गोडाउन्स वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड आर फर्स्ट फ्यूमिगेटेड टू गेट रिड ऑफ पेस्ट. और गोडाउन्स मीन्स गोदाम. जिस गोदाम में आप हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उनको स्टोर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस जगह को फ्यूमिगेटेड करते हैं. फ्यूमिगेटेड करने का मतलब ये कि पहले उसको हम अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके उसमें जो कुछ भी केमिकल्स वगैरह डालना होता है पेस्ट से छुटकारा पाने के लिए उन चीज़ों को वहाँ पर हम पहले छिड़काव कर देते हैं. फ्यूमिगेशन इज़ द प्रोसेस. अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूमिगेशन एक क्रिया है
ऑफ यूजिंग द वेपर्स ऑफ ए केमिकल्स टू गेट रिड ऑफ पेस्ट। ये वेपर्स के फॉर्म में होता है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं पेस्ट यानी कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए। एंड इन्फेक्शंस या किसी भी तरह का कोई भी आपके हार्वेस्टेड क्रॉप में संक्रमण ना होने पाए। द केमिकल कैन बी स्प्रेड यूजिंग हैंड ऑपरेटेड मशीन्स। और इस फ्यूमिगेटेड केमिकल्स का जो छिड़काव है ये हाथ से चलाने वाली जो मशीन होती हैं, इन हाथ से चलाने वाली मशीन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। द स्टोर्ड ग्रेन्स आर इंस्पेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेक श्योर दैट दे आर फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड पेस्ट। और जो भी आपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखा है, हम लोग उसका समय समय पर इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और इस बात से श्योर होते हैं कि कहीं जो हमने ये फसल रखी है ये ख़राब तो नहीं हुई है, या ये फिर फसल जो है हमारी डिसीज़ से या पेस्ट से बची हुई है कि नहीं। दिस इज़ वाई स्पेसेस आर लेफ्ट बिटवीन स्टैक्स ऑफ गनी स्टैक्स स्टोर्ड इन गोडाउंस। और जब हम लोग गोडाउंस यानी गोदाम में फसल को स्टोर करते हैं तो जो भी हमारी बोरियां होती हैं उन बोरियों के बीच में थोड़ी सी स्पेस, खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। ग्रेन साइलॉस आर टॉल स्ट्रक्चर्स बिल्ड इन सच अ वे दैट ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ग्रेन साइलॉस बहुत बड़ी बड़ी टॉल स्ट्रक्चर, बड़ी संरचना वाली बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं जिनमें कि हम लोग ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं एक अलग अलग लेवल पर। ईच लेवल हैज़ एन ओपनिंग थ्रू विच द ग्रेन कैन बी टेकन आउट व्हेन रिक्वायर्ड। और जब हमें जिस ग्रेन्स की ज़रूरत होती है हम लोग इसके साइलॉस, ग्रेन साइलॉस के जो डिफरेंट लेवल होते हैं उन डिफरेंट लेवल पर ओपनिंग भी होती है। मीन्स उसमें छेद बने होते हैं जिसमें कि ढक्कन लगा होता है। हमको जिस लेवल से हमको ओपन करके ग्रेन को निकालना रहता है, जब हमको ज़रूरत महसूस होती है हम उस ग्रेन साइलॉस के डिफरेंट लेवल के मुंह को खोल करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से हम लोग ग्रेन्स को प्राप्त कर लेते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में ग्रेन्स आर स्टोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन गवर्नमेंट ओन गोडाउंस। हमारे देश में देखिए जो हमारी सरकार है भारत की, उनके अपने खुद के बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं जिसमें सरकार हमारी क्या करती है, बड़े पैमाने पर ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है। द स्टोर्ड ग्रेन्स आर मीन्ड टू लास्ट फॉर द पीरियड बिटवीन टू हार्वेस्ट as well as to provide food in case there is a crop failure in a particular year। और हमारी सरकार जो होती है वो कम से कम इतने ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है कि अगर 2 साल तक हमारे यहाँ हमारे देश की फसलें अगर फेल हो जाएं, यानी कि अगर अच्छी तरीके से फसलें ना भी पैदा हो तो वो 2 साल तक देश की जनता को अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। अ क्रॉप फेलर मीन्स अ पुअर हार्वेस्ट। क्रॉप फेलर का मतलब ये हुआ कि पुअर हार्वेस्ट यानी आपकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। ड्यू टू रीज़न्स, और उस फसल ना होने के पीछे, अच्छी ना होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि आपका फ्लड्स, बाढ़ का आ जाना, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, या फिर फसलों में बीमारी हो जाना। ग्रेन्स स्टॉक्ड फॉर सच इमरजेंसीज आर कॉल्ड अ बफर स्टॉक। और इस तरीके से सरकार हमारी किसी भी एमरजेंसीज़ में यूज़ करने के लिए जो इस तरीके से स्टॉक करके ग्रेन को रखती है, स्टॉक करके रखती है ग्रेन को, इसी को हम कहते हैं बफर स्टॉक। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को स्टोरेज के बारे में बताया है। इसको आप सभी लोग 2 और 3 टाइम डीपली इसको स्टडी करिएगा और हर इसको समझिएगा। थैंक यू।